कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हो लेकिन अचानक आपका दिमाग कहीं और चला गया? आप सामने बैठे हो लेकिन अंदर ही अंदर आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो। पास्ट की कोई गलती या फ्यूचर का कोई डर, या आप फोन बस 2 मिनट के लिए उठाते हो और 1 घंटा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर जाते हो, या फिर कोई आपसे कुछ कह देता है और आप बिना सोचे गुस्से में जवाब दे देते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। हम उठते हैं, रूटीन करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते। हमारा शरीर यहां होता है लेकिन दिमाग कहीं और यही रीजन है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बन चुकी है। सोचिए, आधी जिंदगी ऐसी चीजों में निकल रही है जिनका कोई कंट्रोल हमारे पास है ही नहीं, और हम सोचते हैं कि हमें पीस क्यों नहीं मिलती, फोकस क्यों नहीं आता, लाइफ में फुलफिलमेंट क्यों नहीं है। इसका सॉल्यूशन कोई बाहर नहीं है, कोई गैजेट, कोई ऐप या कोई एक्सपेंसिव थेरेपी इसे नहीं बदल सकती। इसका सॉल्यूशन हमारे अंदर है, और वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में, अपने दिमाग को वो स्किल सिखाना जिससे वो प्रेजेंट में टिक सके, जहां ना रिग्रेट हो ना डर, बस अवेयरनेस हो। माइंडफुलनेस कोई रिलीजियस चीज नहीं है, ये एक साइंस बेस्ड टूल है जिसे दुनिया के सबसे बड़े सीईओज, एथलीट्स और थिंकर्स फॉलो करते हैं, ताकि वो ना सिर्फ काम में सक्सेसफुल हों बल्कि मेंटली भी स्टेबल रहें। और आज के इस वीडियो में हम माइंडफुलनेस के पीछे की साइंस, कुछ शॉकिंग नंबर्स और कुछ ऐसी सिंपल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख सकते हो, बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च, बिना किसी दवाई, सिर्फ अपने अवेयरनेस से। चलो शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो आपके माइंड की मास्टर की दे सकती है। विज्ञान आधारित प्रमाण। माइंडफुलनेस कोई स्पिरिचुअल फिलॉसफी नहीं है, यह एक साइंटिफिकली प्रूवन टूल है जो हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बदल सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि एक आम इंसान अपना 47% टाइम उन चीजों के बारे में सोचते हुए बिताता है जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में हो ही नहीं रही। मतलब, ना हम फुली काम में होते हैं, ना रिलेशनशिप में, ना खुद की लाइफ में। हम या तो पास्ट की गिल्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर की चिंता में। और जब हम प्रेजेंट में नहीं होते तो हमारा दिमाग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन से भर जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस की एक न्यूरोसाइंस रिसर्च में पाया गया कि 8 हफ्ते की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से हमारे दिमाग के 3 मेजर एरियाज बदल जाते हैं। अमिगडाला, जो फियर और एंगर कंट्रोल करता है, वो श्रिंक होने लगता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और फोकस में हेल्प करता है, वो मजबूत होता है। हिपोकैम्पस, जो मेमोरी और इमोशनल बैलेंस मेंटेन करता है, वो भी इंप्रूव होता है। इस टेक्निक को दुनिया के टॉप डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट्स और इवन मिलिट्री यूज कर रही है, ताकि लोग ट्रॉमा, एंगर और एंजाइटी को कंट्रोल कर सकें। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग रोज 10 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उन लोगों से 2 गुना बेटर होती है जो रिएक्टिव और इंपल्सिव होते हैं। यही नहीं, गूगल, एप्पल, नाइकी, इंटेल जैसी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को माइंडफुलनेस वर्कशॉप्स ऑफर करती हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ मेंटल हेल्थ बेटर होती है बल्कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। यानी अब ये सिर्फ योगी या साधुओं की टेक्निकें नहीं है, ये एक मॉडर्न मेंटल वेपन है जो हर इंसान के पास होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, माइंडफुलनेस फ्री है, कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई जिम मेंबरशिप नहीं, सिर्फ खुद पर ध्यान देना सीखना है। वास्तविक दुनिया के उदाहरण। माइंडफुलनेस सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये रियल लाइफ में काम करता है और बहुत से बड़े लोगों की सक्सेस का रीजन भी है। एग्जाम्पल लो, स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल जैसी कंपनी बनाई। स्टीव जॉब्स हर सुबह 20 मिनट माइंडफुल मेडिटेशन करता था। उसका कहना था, अगर आप बस बैठकर निरीक्षण करें तो आप देखेंगे कि आपका मन कितना बेचैन है, लेकिन अगर आप अभ्यास करते रहें तो आपका मन शांत हो जाएगा और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा।
और यही रीजन था कि इतनी इनोवेशन, क्लैरिटी और बोल्ड डिसीजंस उसके अंदर थे। दूसरा एग्जाम्पल है विराट कोहली का। उसने ओपनली कहा है कि जब वो प्रेशर में खेलता था तो उसके अंदर गुस्सा और कंफ्यूजन आ जाता था, लेकिन जब उसने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन शुरू किया तब से उसका फोकस और कंट्रोल बढ़ा। विराट कहता है, माइंडफुलनेस ने मुझे सिर्फ एक अच्छा प्लेयर नहीं, एक बेहतर इंसान बना दिया। अब बात करें कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल, हर दिन सुबह 15 मिनट माइंडफुलनेस करता है। उसका मानना है कि साइलेंस और स्टिलनेस से सबसे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। और सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं, अमेरिका में एक स्कूल में स्टूडेंट्स को डिटेंशन रूम भेजने के बजाय माइंडफुलनेस रूम भेजा गया। 1 साल में डिटेंशन केसेस 60% से कम हो गए और बच्चों के ग्रेड्स इंप्रूव हो गए। एक और शॉकिंग केस, यूएस मरीन्स, जिनका काम सबसे स्ट्रेसफुल होता है, उन्हें कॉम्बैट जोन भेजने से पहले माइंडफुलनेस ट्रेनिंग दी जाती है। इसका रिजल्ट ये निकला कि उनका इमोशनल कंट्रोल, शूटिंग एक्यूरेसी और सिचुएशनल अवेयरनेस सिग्निफिकेंटली बेटर हुआ। और अगर आप सोच रहे हो हम आम लोग क्या कर सकते हैं, तो माइंडफुलनेस एग्जैक्टली उनके लिए है जो नॉर्मल लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के कुछ सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीकों की, जो ना सिर्फ साइंस बेस्ड हैं बल्कि रियल लाइफ में काम भी करते हैं। सचेतन श्वास, सबसे सिंपल तरीका, सांस पर ध्यान देना। अपनी आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो। इनहेल और एक्सहेल, कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई चांटिंग नहीं, सिर्फ अपनी ब्रेथ की अवेयरनेस। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडीज बताती हैं कि रोज सिर्फ 5 मिनट भी इस तरह से ब्रीदिंग करने से एंजाइटी और ब्लड प्रेशर में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आता है। शरीर पर ध्यान, रात को सोने से पहले अपने शरीर को महसूस करना, सिर से लेकर पैर तक। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को बॉडी के हर हिस्से पर ले जाओ। अब मेरा ध्यान मेरे माथे पर है, अब मेरे कंधों पर, अब मेरी छाती पर। यह टेक्निक आपको स्ट्रेस से रिलीज करती है और नींद को डीप बनाती है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में यह देखा गया कि बॉडी स्कैन से इंसोम्निया और रेस्टलेस माइंड काफी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। ध्यान लगाकर खाना, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दो। टेस्ट, टेक्सचर, स्मेल और बाइट पर। फोन, टीवी या बातचीत को अवॉइड करो। यह हैबिट डाइजेशन इंप्रूव करती है और ओवर ईटिंग को कंट्रोल करती है। स्टडीज शो करती हैं कि जो लोग माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस करते हैं उनका वेट नेचुरली बैलेंस हो जाता है बिना किसी डाइटिंग के। ग्राउंडिंग टेक्निक, जब भी एंजाइटी या ओवर थिंकिंग हो तो ये यूज करो। 5 चीजें देखो जो तुम्हारे आसपास है। मैं देख रहा हूं, मेरी टेबल, पास की दीवार, पंखा घूमता हुआ, मेरी नोटबुक और बाहर खिड़की से आती सनलाइट। 4 चीजों को छुओ, महसूस करो। मैं अपनी टी शर्ट की सॉफ्टनेस फील कर रहा हूं, कुर्सी की सतह पर हाथ रख रहा हूं, पैर जमीन पर टच कर रहा हूं और अपनी उंगलियों को आपस में रब कर रहा हूं। 3 आवाजें सुनो, आसपास के। मैं बाहर से आती बर्ड्स की आवाज सुन रहा हूं, पंखे की आवाज सुन रहा हूं और अपने कीबोर्ड की टाइपिंग साउंड। 2 स्मेल्स आइडेंटिफाई करो। मैं अपने हाथों पर लगी सोप की हल्की खुशबू पहचान पा रहा हूं और रूम में रखे परफ्यूम की फेंट स्मेल। एक चीज टेस्ट करो या इमेजिन करो। मैं अपनी जीभ पर टूथपेस्ट का टेस्ट इमेजिन कर रहा हूं जो मैंने सुबह यूज किया था। ये 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक्स आपकी बॉडी को वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है और पैनिक को कंट्रोल करती है। ध्यान केंद्रित करके चलना, रोज के 10-15 मिनट किसी शांत जगह वॉक करो, बिना म्यूजिक, बिना फोन। बस चलने पर ध्यान दो, पैरों की मूवमेंट, हवा की ठंडक और आसपास के साउंड्स। ये प्रैक्टिस ना सिर्फ मेंटल क्लैरिटी देती है बल्कि क्रिएटिविटी भी बूस्ट करती है। कई ऑथर्स और साइंटिस्ट्स अपने बेस्ट आइडियाज इस साइलेंट वॉक के दौरान पाते हैं। इन 5 सिंपल टेक्निक्स को रोज अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करो। शुरू में शायद भूल जाओगे, इसीलिए एक छोटा सा अलार्म या रिमाइंडर सेट कर लो ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। हर 2-3 घंटे में एक रिमाइंडर लगाओ जो सिर्फ ये कहे, आर यू प्रेजेंट।
ये स्मॉल चेक इन हैबिट्स आपकी अवेयरनेस को पूरे दिन अलाइव रखती हैं। क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में हर 8 में से 1 इंसान को मेंटल डिसऑर्डर है और इसका सबसे बड़ा कारण है क्रॉनिक स्ट्रेस एंड डिस्ट्रैक्शन। 8 हफ्तों की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से 32% स्ट्रेस लेवल्स गिरता है, 58% कम नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स होता है, 4 गुना बेहतर फोकस होता है। एक स्टडी में जो लोग दिन में सिर्फ 10 मिनट भी माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और इमोशनल कंट्रोल उन लोगों से 2 गुना बेहतर थी जो बिखरे और आवेगशील रहते हैं। एमआरआई स्कैन्स में देखा गया है कि रेगुलर मेडिटेटर्स का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव रहता है। यही हिस्सा रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग, लॉजिक और विल पावर के लिए। विजुअलाइज करो, एक दिमाग जो हर तरफ भाग रहा है और एक दिमाग जो शांत है, फोकस्ड है और हर डिसीजन बिना पैनिक के लेता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम वो इंसान बनना चाहोगे जो हर डिस्ट्रैक्शन से रिएक्ट करता है, या वो जो हर मोमेंट में प्रेजेंट और पावरफुल रहता है? सोचो, जब तुम छोटे थे तो हर चीज को बड़े ध्यान से देखते थे। पत्ते कैसे हिलते हैं, चींटियां कैसे चलती हैं। तब ना तुम्हारे पास फोन था, ना एंजाइटी, ना ओवरथिंकिंग। अब क्या हुआ? अब हम हर मोमेंट में भाग रहे हैं। सुबह उठते ही फोन, रात को सोते सोते रील्स, और फिर सोचते हैं क्यों मैं हमेशा थका हुआ फील करता हूं। सच्चाई ये है, हम फिजिकल नहीं, मेंटली थक चुके हैं और इसी को बदलने का नाम है माइंडफुलनेस। ये कोई बोरिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ की मिसिंग सुपर पावर है जिससे तुम अपनी एनर्जी वापस रिक्लेम कर सकते हो। तुम खुद सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी अपने माइंड को ट्रेन करो तो क्या तुम एवरेज रहोगे या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनोगे? माइंडफुलनेस तुम्हें शांत बनाता है लेकिन वीक नहीं। ये तुम्हें सॉफ्ट बनाता है लेकिन डायरेक्शनलेस नहीं। और ये किसी एक रिलीजन की चीज नहीं है, ये एक यूनिवर्सल टूल है, एक मेंटल अपग्रेड है। जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वैसे ही ये तुम्हारा दिमाग अपडेट करता है। आज अगर तुमने अपने माइंड को मास्टर करना शुरू किया तो 6 महीने बाद तुम वो इंसान बन सकते हो जो हर चीज को शांत मन से हैंडल करता है, जो छोटी छोटी बातों से टूटता नहीं और जो अपनी लाइफ का रियल ड्राइवर बनता है। एक बात याद रखना, माइंडफुलनेस का सबसे पहला स्टेप है इस पल को ऑब्जर्व करना, जजमेंट के बिना, डिस्ट्रैक्शन के बिना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही अलग सोच और सच्चाई से भरे कंटेंट के लिए अनोखा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखे सच के साथ।